शिवरात्रि का जो त्योहार है जिसे बनाते हैं, जो लिंग की पूजा होती है जिसे बोलते हैं पुलिंग, पुरुष के लिंग, स्त्रीलिंग, जिसके बहुत अश्लील बातें हैं, शिवलिंग को पूजती हैं, जो कितना अश्लील है। तो बड़ी ही शर्म की बात है। पूजा तो अब शिव की मूर्ति की भी कर सकते हैं, तो लिंग की पूजा क्यों? बहुत बहुत साधुवाद सभी साधुओं, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि अभी जो त्योहार आने वाला है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, और उसके बाद होली का जो त्योहार है, जो हिंदू धर्म के लोग बहुत मुख्य त्योहारों में मनाते हैं। तो आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है और क्यों मनाया जाता है। इसकी बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और इसका बेस क्या है। इसे जो भी त्योहार बनाए गए हैं उसमें किसका हानि है, किसका लाभ है, और इसके पीछे कारण क्या है, उसका समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अभी जो बात हो रही है, आज सबसे पहले जो आएगा त्योहार जिसे शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मनाए जाते हैं। यहाँ पर एक, जैसे कि आपको शब्द से लग रहा होगा, शिवरात्रि, रात्रि, इसके पीछे एक भी और भी आता है जिसे बोलते हैं नवरात्रि। तो यहाँ पर एक आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा कि रात्रि क्यों, दिन क्यों नहीं, रात्रि क्यों, दिन क्यों नहीं। क्योंकि सारे जो अच्छे काम दिन में होते हैं, रात के काम किसके होते हैं? अक्सर रात में गलत कार्य होते, ज्यादातर चोर उचक्के रात को निकलते हैं, या जो गलत धंधे करने वाले लोग हैं, वेश्यावृत्ति का धंधा है, ये सब काम रात्रि को होते हैं। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो सुनने समझने में कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जिस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो बातें हमें बोलना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। क्योंकि ये अश्लीलता, क्रूरता, अत्याचार से भरपूर है। शिवरात्रि का जो त्योहार है जिसे बनाते हैं, जो लिंग की पूजा होती है जिसे बोलते हैं पुलिंग, पुरुष के लिंग, स्त्रीलिंग, जिसके बहुत अश्लील बातें हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा इस बारे में कि शिवरात्रि क्या है। क्योंकि हमारे बहन बेटियां जो अज्ञानता बस शिवलिंग को पूजती हैं, जो कितना अश्लील है, तो बड़ी ही शर्म की बात है। पूजा तो अब शिव की मूर्ति की कर सकते हैं, तो लिंग की पूजा क्यों? जो कहानियां हैं इनके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भस्मासुर नामक एक राक्षस, राक्षस कौन थे? जो भारत के मूल निवासी लोग थे, जो रक्षा करने वाले थे, इस पाखंडी व्यवस्था से लड़ते थे, जो यज्ञ हवन करते थे, यज्ञ हवन के नाम पर जरूरत वस्तुएं, घी तेल अनाज को जलाते थे, उनको ये लोग रोकते थे, प्रकृति की रक्षा करते थे, उन्हें राक्षस कहा गया। तो उसी में कड़ी में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भस्मासुर कहते थे। उनकी कहानी के अनुसार उसने बहुत तपस्या किया और उसे वरदान मिला था कि वो जिसके सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ये उन्हीं के ग्रंथों की बात कर बता रहे हैं, जो लेके चले आ रहे हैं। क्योंकि शिवरात्रि उन्हीं के धर्म ग्रंथों के अनुसार मनाया जा रहा, शिव उन्हीं के धर्म ग्रंथों से है, शिवलिंग उन्हीं धर्म ग्रंथों से पूजा जा रहा। तो पहले उन्हीं धर्म ग्रंथों की बात करना पड़ेगा, तभी हम आगे समझ पाएंगे। आगे करना या नहीं करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी, हमारी अपनी सोच होगी। तो भस्मासुर बहुत कई सालों तक तपस्या किया, जिससे उनको ये वरदान मिला था कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम भस्मासुर था। उसमें हुआ क्या कि भस्मासुर ने जब देखा कि इनकी जो पत्नी थी शिव जी की, पार्वती, वो बहुत सुंदर थी, तो भस्मासुर ने पार्वती को ही पाने की कोशिश किया, और वो शिव को ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश किया कि शिव के ऊपर हाथ रख दें, शिव भस्म हो जाएगा और हम पार्वती को अपना लेंगे। अब शिव जी भागने लगे, भागते 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 रहे, पूरे उनके धर्म ग्रंथों में सारे तीनों लोग में भागते रहे।
अब उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, वो खुद बचने के लिए भाग रहे हैं। फिर उन्होंने याद किया विष्णु को, विष्णु को याद किया तो विष्णु आते हैं। विष्णु ने क्या किया, वो एक उससे सुंदर सुंदरी का रूप धर कर रख के आते हैं भस्मासुर के पास, और भस्मासुर को उन्होंने वहां से गर्दन काट के हत्या कर दिया। हुआ नतीजा क्या हुआ, भस्मासुर तो खत्म हो गया, लेकिन अब भोलेनाथ उस जो नए रूप धर के आए थे विष्णु, उस पर मोहित हो गए। भोलेनाथ ही मोहित हो गए। अब भोलेनाथ उस मोहिनी पे मोहित हो गए। अब मोहिनी भागने लगी, अब भोलेनाथ उसके पीछे पड़ गए। तो भोलेनाथ उस मोहिनी के पीछे पड़ गए, अब फिर भागदौड़ शुरू हो गई। फिर जब देखा विष्णु भागते भागते नहीं बच सके तो असली रूप में आ गए और उन्होंने बताया मैं विष्णु हूँ। तो अब शिव जी के कामोत्तेजना से उन्होंने देखा कि उनके लिंग पर प्रहार किया, लिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो अभी इसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो शिवलिंग की हमारे लिंग की पूजा करेगा उसका भला हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कहानी इतनी उनके ग्रंथ में मिलती है, और वही लिंग है जो शिव का लिंग है जिसको लोग पूजते हैं। बाकी इसका कोई सबूत नहीं है और ना इसका कोई इससे कोई फायदा है। ये बहुत ही अश्लील कहानियां हैं और उसी को कहानियों को मानते हुए लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। दूसरी जो त्योहार है होली का, होली जो ऐतिहासिक है लेकिन उसको काल्पनिक रूप में बनाया गया, उसके अंदर कल्पना ढाला गया है। लखनऊ के पास एक राज्य था, जगह था जिसका नाम हरद्रोई। हरदोई जगह है, आज भी है लखनऊ के पास। उसका पहले नाम था, बहुत पुरानी जगह है, वहां का राजा था हरिद्रोही। हरिद्रोही इसलिए, हरि का मतलब विष्णु या भगवान, द्रोही मतलब उनका दुश्मन, हरिद्रोही। वहां पर दो भाई थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। उनकी एक बहन थी होलिका, जो बहुत वीर थी और बहुत सुंदर थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद। तो वहां पर ये लोग श्रमण धर्म को मानने वाले थे, जिसे आगे बौद्ध धर्म कहते थे। और ये ऐतिहासिक बातें हैं, इसमें कहानियां डाली गई है। पहले सबसे पहले इन्होंने हिरणाक्ष को खत्म किया विष्णु ने साजिश के तहत। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है ये जान सकती है, सिर्फ ब्राह्मणों के नाम है, ये कोई भगवान है कोई भगवान नहीं है। तो विष्णु जो उनका साजिश बात था, सब जगह वही चाल चलता था। इंद्र, ये सब लोग थे। विष्णु ने राज हड़पने के लिए हिरणाक्ष से बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हिरणाक्ष जीत गया, उन पे सारा अपने राज पे कब्जा कर लिया। पहले हिरणाक्ष को इन्होंने धोखे से मारा, जैसे कि आप पढ़ सकते कहानी आया कि हिरणाक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल लोक लेकर चला गया था, और विष्णु ने 12 का अवतार लिया और वहां से उसको पाताल लोक से लेके आए, 12 का रूप रख करके उसकी हत्या किया। जबकि समुद्र कहाँ होता है, पृथ्वी पर ही होता है, तो समुद्र से कहाँ वो चला गया। इस प्रकार से कहानियां बनाई गई है। तो हिरणाक्ष की हत्या किया और उसके राज को हड़पने की कोशिश किया कि अब हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर पाएगा, उसके राज को हड़प लेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप भी महावीर था, साहसी था, तो इन्होंने हमेशा छल कपट का सहारा लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इन्होंने साजिश से विष्णु ने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। और कयाधु का जो पुत्र था हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद, प्रहलाद जो उस समय उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ने जाने लगा। गुरुकुल में उन्होंने इनके प्रति बहुत सारा नफरत पैदा किया। वहां पर इसको अपने आर्यों की शिक्षा देने लगे, उसको शराब पिलाया गया, उसको नशेड़ी बना दिया गया और पिता पुत्र में नफरत पैदा कर दिया गया। क्योंकि हिरण्यकश्यप वो हरिद्वार हरि को नहीं मानने वाला था, भगवान को नहीं मानने वाला था, और ये लोग उसके अंदर भक्ति भावना भर दिए, अंधविश्वासी बना दिए।
जिसके कारण ही बाप बेटे में हमेशा लड़ाई होने लगी और वो घर से बाहर दूर रहने लगा। नतीजा ये हुआ कि अब उसको खाना देने के लिए कयादू होलिका को भेजते थे, वो खाना दे के आते थे। यही जो फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन की बात थी, जब वो खाना देने गई थी प्रहलाद को, तो उन्होंने खाना दिया। वहां पर इसके जो साथी लोग थे, जो आ रहे थे, ब्राह्मण थे सारे, उन्होंने सभी नशे के हालत में थे और इन्होंने प्रहलाद को खूब नशा कराया। वो नशे में धुत हो गया और फिर उन्होंने मौके का फायदा उठाकर होलिका के साथ बलात्कार किया। होलिका बेहोश हो गई। जब इन्होंने देखा कि अभी क्या होगा, बचेंगे कैसे, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए बाहर से जो भी मिला, किसी चारपाई, कुछ लकड़ी, कुछ ऐसे ला करके उसके ऊपर डाला और उसको जला दिया। रात्रि के समय जला दिया और सुबह होते ही उसको, उसके जो धूल धूल उसको उड़ा दिया, जैसे धुलंडी खाते हैं, सुबह से उड़ाया जाता है। तो इस प्रकार से एक महिला को जिंदा जला देना ही होली का त्योहार है, जो बहुत ही दर्दनाक है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार ही रात्र को कोई मुर्दा नहीं जलाया जाता है, लेकिन कैसे रात्र को एक महिला को जला रहे हैं। और कहानी बनाया जा रहा है कि होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तो जो भी बाबा है, कोई पंडित ये आशा करे कि वो लकड़ी के अंदर बैठ जाए, वो बच जाए, तो उसको हम इनाम देंगे। तो ये सब उनकी कहानियां हैं। होली का त्योहार ये सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार साबित करता है और त्योहारों के नाम पे ये जो ब्राह्मण बनिए कमाते हैं, उनका धंधा चलता है। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो त्योहार के नाम पे अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे कमाते हैं, दारू शराब पीते हैं। और ज्यादातर जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उनको छेड़ने का इनका धंधा है। उनको छेड़ते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गोबर कीचड़ डालते हैं। तो ये सब वहीं से शुरुआत है। जब सुबह हुआ, जब राजा ने देखा, पता करा, लगाया, तो ना तो प्रहलाद आया और ना ही होलिका आया। तो उन्होंने पता लगवाया और वो पकड़े गए। उन सभी आतताइयों को, बलात्कारियों को, उनके सर पे कालिक पोता, उनके माथे पर उन्होंने लिख दिया अबीर। अबीर मतलब जो वीर नहीं है, वीर का मतलब वीर होता है, अबीर मतलब जो वीर नहीं है, कायर है। और उनको गधे पे बांध करके पूरे शहर में घुमाया गया। तो जहां भी लोग जाते थे, लोग उन पर कीचड़ गोबर फेंकते थे और उनको अबीर बोलते थे, कायर बोलते थे। तो ये जो रंग डालना, गोबर कीचड़ डालना है, वो कायरता की पहचान है। कि चेहरे को बदरंग बना देना, गोबर लगा देना, रंग डाल देना, कालिक लगा देना। वो लोग जहां भी आए जाते थे, उनको लोग उनके सर पे कालिक पोतते थे, उनको गालियां देते थे, अपमानित करते थे, जूते मारते थे, थप्पड़ मारते थे। ये वही है होली का त्योहार। उसको इन्होंने त्योहार के रूप में दे दिया। तो त्योहार का मतलब ही होता तुम्हारी हार। हमारे महापुरुषों की हत्या करके उनका जश्न मनाया गया है। जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, जो इन ब्राह्मण धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ शूद्र हैं, जैसे कि इनके धर्म में कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सगल ताड़ना की अधिकारी, सापा ताड़त पुरुष कांता, विप्र पूजस गावे संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो उन्होंने शूद्र पर हमेशा अपमान करने की बात किया है, शोषण की बात किया है। और इस धर्म में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से जो त्योहार है, वो हमारे ही गुलामी का, हमारे ही शोषण का प्रतीक है। इसलिए हमें आज से कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। हमें हमारे महापुरुषों के जन्मदिन उत्सव के रूप में, और 14 अक्टूबर बुद्ध पूर्णिमा, दीपदान महोत्सव, इसको महोत्सव के रूप में मनाते हैं।
इसके अलावा किसी भी त्योहार को नहीं मनाना चाहिए। ये हमारे लिए अत्याचार, हमारे पास शोषण का प्रतीक है। बहुत बहुत साधुवाद। जो साथी सुने, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट में लिख करके आपको बताएं कि आपको जानकारी कैसे लगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।